हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हमारे जीवन में है ना कहीं मिसिंग हो जाती है। आपने बहुत बार बहुत सारे काम शुरू तो किए होंगे, लेकिन आप उन्हें रेगुलर नहीं कर पाए होंगे। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता के बारे में। देखिए, अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है ना, तो आपकी लाइफ में किसी भी काम को लेकर ना कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए। मतलब कि कंसिस्टेंसी का सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम जो है ना, उसे बिना रुके लगातार और नियमित रूप से करते रहना। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। कंसिस्टेंसी सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलर वर्क। जब आप किसी काम को डेली करते हैं और रेगुलर बेस पे करते रहते हैं, ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी लाइफ में ना डिसिप्लिन आता है। आपकी लाइफ में भले मोटिवेशन ख़त्म हो जाए, लेकिन आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बना रहेगा। और डिसिप्लिन बने रहने से आपकी लाइफ जो है ना, वो आसान हो जाएगी। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि डिसिप्लिन अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, है ना। हमें ऐसा लगता है कि यार अनुशासन में रहना है ना, डिसिप्लिन में रहना यार बहुत थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी काम में डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं ना, तो फिर वो काम आपकी लाइफ का एक बोल सकते हैं एक पार्ट बन जाता है और वो काम बड़ी ही आसानी से होता रहता है। अब इसके बारे में क्या है कि हर बार जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हैं ना, तो आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी जो है ना, वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं यूट्यूब की बात करती हूँ। जैसे हम यूट्यूब पर मैंने जब वीडियोस बनाने शुरू किए थे ना, तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। बट मैं रेगुलर वीडियोस बनाती चली गई, सीखती चली गई। और आज की डेट में मुझे यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ पता है। मैं अपनी पहले की वीडियोस उठाती हूँ तो मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं पाती थी, और आज मैं बिल्कुल फ्लुएंटली, बहुत आराम से जो है इस बारे में बात कर पाती हूँ। मेरे लिए आज के टाइम पे यूट्यूब पर वीडियोस बनाना बहुत ही आसान है। पहले मुझे एडिटिंग करने में ना 3 से 4 घंटे लग जाते थे। बट जब मैं रेगुलर एडिटिंग करती चली गई, तो आज एडिटिंग करने में मुझे मुश्किल से 1 घंटे का समय लगता है। यानी कि मेरे काम में जो है ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, जिस भी फील्ड में मुझे आगे बढ़ना था। यानी कि अगर आपको अपने जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आपको सफलता चाहिए ना, तो वो काम आपको लगातार करना है, बिना रुके करना है और रोज़ करना है। इसी का नाम होता है कंसिस्टेंसी। यानी कि जैसे मान लीजिए, अगर आपको पतला होना है तो आपको 5 मिनट की वॉक करनी है, तो वो रोज़ करनी है। उसमें आपको गैप नहीं देना है ना? और आने वाले कल के बारे में नहीं सोचना है, आपने आज के बारे में सोचना है। आप ये सोच कर करिए कि आज कर लेते हैं, कल का कल देखेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है? क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी का, है ना? तो कंसिस्टेंसी को ना गेम चेंजर माना जाता है। यानी कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं ना, तो ये एक गेम चेंजर हैबिट है। देखिए, छोटे-छोटे कंसिस्टेंस एक्शंस जो होते हैं ना, यानी कि छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे 5 मिनट की वॉक हो गई, या फिर 2 मिनट का योगा हो गया, या 10 मिनट का हमने मेडिटेशन कर लिया। ये सभी चीज़ें हैं ना, हमें बहुत बड़े रिज़ल्ट देती हैं। देखिए, आज आपने वॉक करना स्टार्ट किया या आपने एक्सरसाइज़ स्टार्ट की, हमें एकदम से उसमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम 4 दिन जो है ना वर्कआउट करेंगे और 5वें दिन अपना वज़न नापने लग जाते हैं। और जब हमें उसके अंदर कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता है, तो हम क्या करते हैं, फिर उस हैबिट को छोड़ दिया करते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। आप लगातार थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा 6 महीने तक करके देखिए। 6 महीने बाद आपको आपकी बॉडी में डेफ़िनेटली जो है ना रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और ये रिज़ल्ट कब आएगा? जब आप किसी भी चीज़ पर कंसिस्टेंट रहेंगे। अब देखिए, अगर आप रोज़ाना 1% बेहतर बनते हैं, तो आप पूरी साल में 37% बेहतर बन जाएँगे। ऐसा एक बहुत बड़े जो बोलते हैं राइटर ने अपनी बुक में लिखा था। ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आप हमेशा स्टार्ट करते रह जाएँगे। यानी कि आपने सिर्फ़ स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद में जो है आप जो है अपने काम को फिनिश लाइन तक पहुँचा देंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो आप हमेशा स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो फिनिश कभी नहीं होगा। हमेशा जो है ना वो टूटता चला जाएगा। मतलब आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। और कंसिस्टेंट रहने से हमें हमारे ऊपर ना हमारा जो विश्वास है ना, वो बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है। यानी कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाता है कि हाँ यार, हमने भी कुछ अचीव किया है, हम भी कुछ कर रहे हैं।
अब मैं आपको बताऊँ कि अब आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं कि अगर एक दुकान कभी खुलती है और कभी बंद रहती है, तो ग्राहक क्या करेंगे? आना बंद कर देंगे, ठीक है? लेकिन उसी जगह पर अगर ये दुकान रोज़ाना खुलती है, नियमित समय पर खुलती है और नियमित समय पर बंद होती है ना, तो लोगों को पता हो जाएगा कि भई ये दुकान है और इस दुकान जो दुकान है ये इतने टाइम पे खुलती है। तो लोग उस दुकान पर जाएँगे और वहाँ से सामान भी खरीदेंगे, ठीक है? तो ये कब होगा? जब कंसिस्टेंसी रहेगी, निरंतरता रहेगी हमारे किसी भी काम में। अब देखिए, अब किसी भी आदत को बनाने के लिए यानी कि कंसिस्टेंसी के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी लाइफ में मोटिवेट नहीं है ना, तो जो है हम कंसिस्टेंसी को भी फॉलो नहीं कर सकते। क्या होता है कि कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो आपके काम को आदत में बदल देती है। आप 3-4 दिन तो कम हो जाएँगे। वैसे 21 डेज़ के लिए कहते हैं कि 21 दिन के अंदर ना कोई भी आदत आपको बन लग जाती है। तो आप 21 दिन किसी भी काम को लेकर कंसिस्टेंस रहिए। 22वें दिन जब आप उस काम को करेंगे ना, 22वें या 23वें दिन, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ ना मेरी लाइफ़ का एक हिस्सा बन चुकी है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ मिसिंग लगेगा कि यार आज मैंने ये काम नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो कंसिस्टेंट रहने से आपकी लाइफ़ में जो है ना बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आते हैं। अब आप क्या करेंगे? जब आप कंसिस्टेंस रहते हैं ना, तभी आप समझ पाते हैं कि क्या चीज़ काम कर रही है और क्या चीज़ काम नहीं कर रही है। रुक-रुक कर काम करने से आपको कभी अपनी असली गलतियों का पता नहीं चलेगा। यानी कि हमें ऐसा लगता है ना कि यार हम ये काम कर पाएँगे लाइफ़ में या नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ें हमें कब समझ में आएँगी? जब हम किसी काम को करेंगे, एट लीस्ट ट्राई तो करेंगे, है ना? जैसे अब वही एग्ज़ाम्पल तो मैं आपको क्या दूँ, वही लाइफ़ के इतने एग्ज़ाम्पल हैं हमारे पास में। अगर हम किसी काम को रोज़ाना करते हैं, जब देखो हमें हमारी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। अब मान लीजिए उसके हमने ना बुक रीडिंग की हैबिट को अपनाया कि भई हम बुक रीड करेंगे और बुक का 1 पेज डेली रीड करेंगे। तो आप जब उस चीज़ को डेली रीड करना स्टार्ट करेंगे ना बुक को, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ़ में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिना करे थोड़ी ना पता चल जाएगा। अब क्या होगा, मान लीजिए अब आपने इसमें भी किया कि किसी दिन बुक पढ़ी, किसी दिन नहीं पढ़ी, किसी दिन छोड़ दी, 1 दिन का गैप हुआ, 3 दिन का गैप हुआ, फिर वो गैप बढ़ते-बढ़ते इतना हो गया कि आपने बुक पढ़ना ही छोड़ दिया। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि उस बुक रीडिंग से आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी कि हमें करके देखना ही होगा। तो करके देखने के लिए हमें उस काम को कम से कम 21 से 22 दिन तो करना ही होगा। तभी वो चीज़ हमारी लाइफ में है ना जो है पता चल पाएगा हमें कि ये चीज़ हमारे काम आ रही है या नहीं आ रही है ना? और इसी के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी को तोड़ने वाले दुश्मन कौन से हैं, है ना? तो पहला है, ज मान लीजिए आप अनरियलिस्टिक गोल्स, यानी कि अपनी लाइफ में ऐसे गोल्स सेट कर लेना जो कि बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि आज आप कोई जॉब करना चाहते हैं। आप सोचें कि भाई मेरे को तो है ना सीधे 50,000 या 1 लाख रुपए कमाने हैं। तो कैसे भाई, फ्रेशर्स को कोई नहीं देता इतने रुपए। आपने ये रखना है कि भाई मैं महीने के 10,000 रुपए कमाऊँगी और ये 10,000 रुपए जो है ना मेरा गोल है। तो ये गोल आप थोड़ा जल्दी अचीव कर पाएँगी। जब आप ये गोल अचीव कर लेंगी, तो आपको क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमारी क्या इच्छा होती है कि हमें ना तुरंत रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो जी तुरंत रिज़ल्ट तो किसी भी चीज़ का नहीं मिलता है। तो हमें तुरंत रिज़ल्ट नहीं लेना है, हमें काम को धीरे-धीरे करना है, लगातार करना है और एक टाइम के बाद में हमें उस चीज़ का रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है? तो ये होती है जी कंसिस्टेंसी की सीधी-सी जो है ना, कह सकते हैं कि एक परिभाषा, क्यों ज़रूरी है कंसिस्टेंसी और ये चीज़ ना हमारी लाइफ़ में क्या असर डालती है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब सुनिए किससे मेरी बात बिटिया की करनी है? बातचीत। हाँ? किससे? किससे बात करेगा? ओ, तूने? बेबी, ए कुकु, गुड़िया रानी। हाँ, वाली ची गुड़िया रानी हो तुम चोना बाबू हो किसी के। इधर देखो, सोने।
अरे चने, कहाँ अटक गए तुम? कहाँ अटक गए? हाँ, देखो मेरी गुड़िया के दोस्त दिखाती हूँ आपको। ये लाइट, समझ रहे हैं? कभी पर्दे, कभी दीवार, कहीं भी, सब जगह इसके दोस्त अवेलेबल हैं। उन्हीं से बातचीत करती रहती है। कभी कभी हम लोगों पे भी एहसान कर देती है कि हम लोगों से ये बातचीत कर ले। हाँ, देखो लात मार मार के पूरा कंबल हटा देती है। हम्म हम्म चने, कुछ 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 बेबी। हाँ,